11 जून 1741 कुछ चंद राठौड़ घुड़सवारों के सामने है एक ऐसी सेना जिसका शायद कोई अंत नहीं है और जिसकी कमान सवाई जयसिंह कछवाहा, बदन सिंह सिनसिनवार, गोपाल सिंह जादौन, उमेश सिंह सिसोदिया, दुर्जन सिंह हाड़ा, दलील सिंह हाड़ा, भैरव सिंह चौहान और 3 मुग़ल सेनापतियों के पास है। और जब ये युद्ध चालू हुआ तो इस युद्ध में उन कुछ घुड़सवारों ने ऐसा कमाल किया कि शायद इतिहास में वो कभी नहीं दोहराया गया। और यही वो कुछ ऐसे वीरता के किस्से थे जिनसे प्रभावित होकर कर्नल जेम्स टॉड जब अपनी बुक एनाल्स इन एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं कि राजस्थान एक ऐसी वीरों की भूमि है जिसमें हर गली और नुक्कड़ पर आपको लियोनाइडिस जैसे वीर योद्धा मिल जाएंगे। तो चलिए आज इसी गगवाना के युद्ध के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल फॉरगॉटन हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। तो आइए आज जानते हैं इस गंगवाना के युद्ध के बारे में और पता करते हैं कि इस युद्ध में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से एक तरफ मारवाड़ और एक तरफ हमारा आमेर आमने सामने हो गए थे। दोस्तों, हुआ ये था कि 1741 में जब नादिर शाह ने दिल्ली के ऊपर आक्रमण किया और जैसा कि सभी जानते हैं कि उस वक्त तक मुग़ल्स की जो पावर थी वो काफ़ी हद तक घट गई थी और जब जो मुग़ल जो थे उनकी ताकत बहुत ज़्यादा घट गई तो उस ज़माने में जो भी उनके अंडर में राज्य हुआ करते थे वो या तो इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र हो गए या फिर वो राज्य इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए कि वो अपनी चलाने लगे। सवाई जयसिंह उन्हीं कुछ राज्यों के प्रतिनिधित्व किया करते थे, यानी कि आमेर जो पहले कभी मुग़ल राज्य के साम्राज्य के अधीन हुआ करता था वो एक बार फिर से स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्र होने के बाद उसने अपनी चलानी चालू कर दी। धीरे धीरे करके आमेर का टकराव होने लगा मारवाड़ के साथ और उस वक्त मारवाड़ के राजा हुआ करते थे अभय सिंह और उनके छोटे भाई थे बख्त सिंह। दोस्तों, अभय सिंह जो थे वो भी आमेर को उतना पसंद नहीं किया करते थे और बख्त सिंह भी आमेर के खिलाफ थे ही। पर हुआ ये कि सवाई जयसिंह ने धीरे धीरे करके अभय सिंह जो थे उनको एक संधि करने के लिए मना लिया, जिसकी वजह से जो राठौड़ थे उनमें काफ़ी ज़्यादा उस वक्त गुस्सा भर गया जब उन्हें पता लगा कि अभय सिंह जी जो हैं वो एक संधि करने के लिए तैयार हो गए हैं। जबकि बख्त सिंह को सवाई जयसिंह ने अपनी एक तरीके से श्रूडनेस आप मानिए उसे उसका सहारा लेते हुए पैसे देकर यानी कि रिश्वत देकर ख़रीदने की कोशिश की। दोस्तों, हालांकि इसमें सवाई जयसिंह कितने कामयाब हो पाए ये तो पता नहीं, पर हाँ ये संभव है कि कुछ वक्त के लिए बख्त सिंह का शायद जो विरोध आमेर की तरफ मुखर था वो उतना ज़्यादा मुखर नहीं रहा, जिसकी वजह से एक बार शायद अभय सिंह जी जो थे उनको संधि करने के लिए तैयार होना पड़ा आमेर के साथ, यानी कि मुग़ल और जो भी सत्ता थी उसके साथ। हालांकि ये बात अब हमेशा सही नहीं थी। बख्त सिंह जो थे उन्हें धीरे धीरे करके ये बात रियलाइज़ हुई जैसा कि इतिहास में विदित है और फिर उसके बाद जब ये बख्त सिंह को ये बात रियलाइज़ होती है तो वो अभय सिंह के दरबार यानी अपने बड़े भाई के दरबार में आएंगे और वो बोलेंगे कि अब जब चूँकि सवाई जयसिंह अपनी पूरी सेना तैयार कर चुके हैं तो अब हम युद्ध करेंगे सवाई जयसिंह के अगेंस्ट में। ऐसा ही हुआ दोस्तों, जब सवाई जयसिंह अपनी सेना लेकर, ये बहुत बड़ी सेना लेकर जिसमें लाखों की संख्या में सैनिक बताए जाते हैं, हज़ारों की संख्या में तोप बताई जाती हैं और इतना रसद और इतना वो था कि उसका शायद कोई अंत ही नहीं था। वहीं दूसरी तरफ बख्त सिंह कुछ मुट्ठी भर घुड़सवारों के साथ आके इस गंगवाना के किले में चले जाते हैं और गंगवाना के किले में स्टेशनड हो जाते हैं। दोस्तों, फिर यहाँ से शुरू होगा पुष्कर। ये जो गंगवाना है दोस्तों ये पुष्कर के पास में एक जगह है, मात्र 11 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे थे। इसके बाद जैसे ही जयसिंह की सेना बढ़ेगी दोस्तों, फिर उस जयसिंह की सेना पर 11 जून 1741 को एक बिजली की तरह टूट के पड़ेंगे बख्त सिंह राठौड़ और उनके जितने भी कमांडर्स थे। और वो इतने ज़बरदस्त तरीके से लड़े थे दोस्तों कि उनकी संख्या बहुत थोड़ी थी और उन्होंने कई हजारों में ये दुश्मन सैनिकों को मार दिया और इतना मारकाट हुई उस दिन जिसका कोई जवाब नहीं। इस युद्ध के बारे में प्रसिद्ध इतिहासकार जादूनाथ सरकार ये बोलते हैं कि ये युद्ध बिल्कुल ऐसे था जैसे कि एक शेर गीदड़ों के झुंड के ऊपर हमला करता है।
ये इतना तेज था कि इस युद्ध में कभी आमिर की सेना को संभलने का मौका ही नहीं मिला और जयसिंह के लगभग 12,000 से ज़्यादा सैनिकों को मार दिया गया और 12,000 से ही ज़्यादा सैनिकों को घायल कर दिया गया दोस्तों। तो ये कुछ ऐसा युद्ध था जो इतिहास में अपने अदम्य साहस के लिए प्रसिद्ध है और इसे लेकर न केवल कर्नल जेम्स टॉड बल्कि बहुत सारे इतिहासकार जैसे कि डॉक्टर एल.पी. कैसेटेरी और अब्राहम गियर्सन जो थे उन सब ने इसके बारे में लिखा है। तो ये युद्ध आपको कैसा लगा, ये ऐतिहासिक घटना आपको कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।